नॉर्मली क्या डे बुक्स एंड क्या लेजर मेंटेन करती है, ये आपका समझ लेना जरूरी है। डे बुक्स आपको बताने की जरूरत नहीं है, आर बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री। मतलब अकाउंट्स में जब सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है तो इन्हीं बुक्स में की जाती है सबसे पहले। स्कूल जाने के पहले कहां जाते हैं आप? प्राइमरी स्कूल में जाते हैं ना भाई। तो अकाउंट्स भाई पूरा प्रोसेस चालू करने के पहले पहला जो काम है वो यहीं पे किया जाता है। दीज आर प्राइम बुक्स और प्राइमरी बुक्स, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, फर्स्ट एंट्री, प्राइमरी बुक्स। भाई इंग्लिश में जॉर का मतलब होता है डे। आया कहां से? फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जॉर। So when you say journal, you're talking about day book, journals. जर्नल्स का फंडा क्या है? ट्रांजैक्शंस जब इनमें रिकॉर्ड होती हैं तो उनके डेट वाइज ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है। डेट वाइज ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज यू कॉल इट। जर्नल को आप जब सब डिवाइड कर देते हो, सब डिविजन्स ऑफ जर्नल, तो इन्हीं को सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी बुलाया जाता है। So what we need to understand, books of first entry, books of prime entry, journals, subsidiary books, ये सारी की सारी काम क्या करती हैं? काम करती हैं ट्रांजैक्शन को उनके डेट वाइज ऑर्डर में सबसे पहले रिकॉर्ड करने का। कम इन। Able to see? Okay. Now guys, तो जर्नल सबसे पहले सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हैं। आपको अगर लगता भी है कि आपको सब आता है तो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितनी कैश ट्रांजैक्शंस हैं और जितनी भी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होती हैं, they get recorded through a book called cash book। ऐसा हम सब जानते हैं। कैश बुक के बारे में भाई खास बात आपको पता होनी चाहिए। इट इज डे बुक एंड इट इज लेजर एट द सेम टाइम। मतलब देखिए, डिस्टिंक्शन एकदम क्लियर कट है। डे बुक्स अलग होती हैं। डे बुक्स में ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं, और जो लेजर होते हैं वो अलग होते हैं। व्हाट इज अ लेजर? लेजर इज अ बुक विच हैज कलेक्शन ऑफ सम अकाउंट्स। सो लेजर इज अ बुक जिसमें कुछ अकाउंट्स का कलेक्शन है। खाली कैश बुक ही ऐसा जर्नल है, ऐसी डे बुक है जो डे बुक भी है और लेजर भी है एट द सेम टाइम। दोनों काम करती है। दैट मीन्स सबसे पहले ट्रांजैक्शंस डेट वाइज ऑर्डर में यहां तो रिकॉर्ड होती ही हैं, प्लस इसमें अकाउंट भी होते हैं। कैश बुक में याद रखिएगा, कैश अकाउंट होता है और बैंक अकाउंट
या बैंक अकाउंट्स होते हैं। उसके अलावा कैश बुक में एक भी अकाउंट नहीं होता है। कैश बुक बनाते वक्त डिस्काउंट अलाउड का एक कॉलम बनाया जाता है, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड का एक कॉलम बनाया जाता है, बट वो अकाउंट नहीं है। दैट मीन्स जो कैश बुक में आपको अगर ढंग से चीज समझनी हो, विच आई एम प्रिटी श्योर आप में से ज्यादा लोग को पता नहीं है, जो कैश का कॉलम होता है वो डे बुक का काम भी करेगा, फर्स्ट रिकॉर्डिंग जिसको बोलते हैं, और वो अकाउंट का काम भी करेगा। उसी तरह जो बैंक के कॉलम है, मान लीजिए बैंक एक अकाउंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, तो एक ही कॉलम है। अब 3-3 बैंक अकाउंट है तो बैंक के 3-3 कॉलम होंगे। कैश का एक, बैंक के 3, मान लीजिए 4 तो यही हो गए। तो जो बैंक के कॉलम्स हैं वो डे बुक का काम भी करते हैं और अकाउंट का काम भी करते हैं। बस सीखने वाली बात यह है कि कैश बुक में जो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीप्ट के कॉलम होते हैं वो सिर्फ डे बुक का काम करते हैं, अकाउंट का काम नहीं करते हैं। दैट मीन्स कैश बुक में सिर्फ 2 वैरायटी ऑफ अकाउंट्स खाली होते हैं, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट्स, या अकाउंट में भी सिंगल अकाउंट में भी मोर देन 1 बैंक अकाउंट। तो क्या हुआ, डे बुक का काम कर रहा है तो डे बुक तो है, थोड़ा बहुत अकाउंट कंटेन करने का भी काम करता है, इसीलिए लेजर भी है। लोगों ने रट्टा मार लिया 11-12 में, कैश बुक जर्नलाइज लेजर, जर्नल भी है लेजर भी है, तोते के जैसे भाई उनको पता है। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड। यू शुड अंडरस्टैंड एट दिस स्टेज कि कैश बुक इस तरीके से डे बुक और लेजर दोनों का काम करता है, ध्यान दीजिएगा। जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन हो तो खाली एक ऐसा देखिए, इस नाम से एक जनरल जर्नल होता है, बाकी सारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस उसमें रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। ये कब, जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ट्रांजैक्शंस नहीं हो। बट नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती हैं, ट्रेडिंग व्रेडिंग करती हैं, अच्छा खासा अच्छी खासी बाइंग एंड सेलिंग है उनकी, वो इन जर्नल्स के भी भाई डिवीजन कर लेती है। इसलिए अभी जो हम देखेंगे उनको सब डिविजन्स ऑफ जर्नल्स या सब्सिडरी बुक्स के नाम से हम बुलाते हैं। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आप क्रेडिट में परचेजेस कर रहे हो गुड्स का, तो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसमें कोई अकाउंट फकाउंट नहीं है, ये खाली फर्स्ट रिकॉर्डिंग का काम करती है। सर हमने अगर गुड्स कैश में परचेज किया तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट परचेज ऑफ वो गुड्स जिनका आप बिजनेस करते हो, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा भाई। आपने अगर गुड्स बेचे क्रेडिट में तो सेल्स डे बुक, अगर आपने गुड्स रिटर्न किए खरीदे हुए, परचेज रिटर्न बुक, और रिटर्न्स आउटवर्ड बुक, बेचा हुआ माल आपके घर में वापस आ गया, सेल्स रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक। अगर आपने भाई उधर किसी से पैसे लेने और लीगल डॉक्यूमेंट बनाया, किसी को यूं ऑर्डर दिया, ओए चल
एक्सेप्ट कर, एक बिल बना रहा हूं, ऑर्डर दिया और उसने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, तो कागज का टुकड़ा एसेट बन जाता आपके लिए, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। आपने अगर बिल एक्सेप्ट किए हैं, ये 6 स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इनमें रिकॉर्ड होती है। इनके अलावा देखिएगा सबसे ज्यादा वैरायटी इसमें रिकॉर्ड की जाती है। ये जो जर्नल प्रॉपर है, इसको रेजिडुअल जर्नल के नाम से हम बुलाते हैं। बची खुची जितनी तरह की ट्रांजैक्शन जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, वो सब यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। इनफैक्ट यू वुड कम अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस जो कैश बुक में कुछ लिखना विखना भूल जाएं, दे मे रिकॉर्ड थिंग्स इन जर्नल प्रॉपर ऑल्सो। कहने का मतलब, जर्नल प्रॉपर में सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। ये डे बुक्स है। अब इनके अलावा अगर कोई और डे बुक्स मेंटेन करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो भैया फिर वो स्पेशल डे बुक है। तो हमने आज, कल तो हमने डिस्कस किया कि जब सेल और रिटर्न बेसिस पर आप गुड्स भिजवाते हैं और ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है आपकी, वेरी इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस, तो कोई स्पेशल डे बुक अलग से, कोई स्पेशल लेजर अलग से मेंटेन नहीं होता है। बट आज हमने कवर करना है केस 2 एंड केस 3। आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा चांसेस केस 1 से प्रॉब्लम आने के होते हैं। क्यों? आपको कल ही समझ में आ गया होगा कि लोगों को कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, इन सब चीजों की जो कैलकुलेशंस हैं करने में भाई उधर उनके फरिश्ते परलोक सिधार जाते हैं। कम इन। तो पीपल हैव टेंडेंसी कि दे मेक मिस्टेक्स, तो ज्यादा वहां से पूछते हैं, हमको मालूम है जिनको आता है वो भी गलतियां करने वाले हैं। बट ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाना भाई उधर अगर पूछे तो शॉक्ड मत होइएगा। इजी सेक्शन है। वाई? जहां पे भी स्पेशल सिस्टम कुछ डेवलप हो जाए, रिकॉर्डिंग का, अलग डे बुक्स हो जाएं, अलग लेजर मेंटेन हो जाए, वहां लाइफ बिकम्स सिंपल एंड ब्यूटीफुल। क्योंकि अलग से डे बुक इसीलिए है ताकि बर्डन कम हो जाए। तो अभी आपको लगेगा कि बर्डन लिफ्ट हो गया। मैं जो अभी टेस्ट लूंगा थोड़ी देर बाद, वो प्राइमरली पिछली वाली सिचुएशन पे होगा जो कल हमने कवर की। ये क्लियर करिए भाई, कितनी डे बुक्स हो गई ये देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं। इतनी डे बुक्स एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करेगी। लेजर समझ लीजिए भाई। लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स अकाउंट्स। सो हिसाब से भाई उधर कैश बुक तो डे बुक भी था, लेजर भी था। इसमें अकाउंट कौन सा था? सिर्फ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट या अकाउंट्स, बस और कुछ नहीं। बस ये 2 अकाउंट होते हैं। इसके अलावा सारे अकाउंट्स 3 लेजर में होते हैं भाई। पहला डेटर्स लेजर, इसको सेल्स लेजर भी बोलते हैं जी, और कस्टमर लेजर भी बोलते हैं। लेजर है क्या? बुक है क्या उस बुक्स में? अकाउंट्स की कलेक्शन है। आपने साल भर में 250 पार्टियों को क्रेडिट में माल बेचा है। उन 250 पार्टियों के अकाउंट यहां पे होंगे।
आपके जो डेटर्स हैं, डेटर 1, डेटर 2, कहाँ तक जी? डेटर n तक, वॉट एवर डेटर्स यू हैव। आपकी 70 पार्टियां हैं तो 70 पार्टीज के अकाउंट है। तो ये पर्सनल नेचर का लेजर है। हाँ जी, पर्सनल लेजर है। क्रेडिटर्स लेजर होता है भाई उसी तरह। इसको परचेज लेजर या बॉट लेजर भी बोलते हैं। इसमें आपके क्रेडिटर्स के अकाउंट है। आप वो पार्टियां जिनसे क्रेडिट में या तो फिनिश गुड्स खरीदते हो, अगर आपकी फैक्ट्री वैक्ट्री है तो मैं भी रॉ मटेरियल या फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए भी कोई सामान खरीद लेते हो, तो जितनी पार्टीज जिनके साथ आपकी डीलिंग होती है वो सारे अकाउंट यहाँ पर। कितने तरह के अकाउंट की बात हमने कर ली। कैश बैंक, सारे डेटर्स, सारे क्रेडिटर्स, बस बाकी जितने अकाउंट हैं वो इस लेजर में होते हैं। मतलब इसमें आप देख लीजिए सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ अकाउंट होते हैं। आपको मैं बोलूं परचेज अकाउंट कहां पर है, देखिए ये क्रेडिटर लेजर को परचेज लेजर बोलते हैं हम, बट इसमें कोई परचेज का अकाउंट नहीं होता है। इसमें कोई परचेज का अकाउंट नहीं होता है। इसमें पार्टीज का अकाउंट होता है। परचेज अकाउंट ये वाले लेजर में होगा, सेल्स अकाउंट इसी लेजर में होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इसी लेजर में होगा जिसका नाम अभी तक लिखा नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड इसी लेजर में, कैश अकाउंट वो नहीं है आप, वो क्या, वो कैश बुक में, बैंक अकाउंट वो कैश बुक में, कैपिटल अकाउंट इसी में है, ड्राइंग्स अकाउंट इसी में। तो सर सीधा सीधा बोलिए ना, 4 अकाउंट, 4 तरह के अकाउंट छोड़ के बाकी सब इसी में। एग्जैक्टली कैश नहीं है, बैंक नहीं है, इसमें डेटर्स नहीं है, पार्टीज के अकाउंट, क्रेडिटर्स नहीं है, बाकी जितने अकाउंट है सब यहाँ। सर किसी से लोन लिया, सर लोन यहीं पर है। सर प्लांट मशीनरी फर्नीचर लैंड बिल्डिंग इधर ही। सर किसी भी एक्सपेंस का अकाउंट यहीं। सर सब कुछ यहाँ ना जी, सब कुछ यहाँ 4 तरह के अकाउंट छोड़कर। नाम क्या जी इसका? जनरल लेजर। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम है, इसको नॉमिनल लेजर बोलते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक्सपेंस लॉस इनकम गेन की घंटी बजने लगती है। नहीं नहीं नहीं, नॉमिनल का मतलब होता है बेसिक लेजर। ये बेसिक लेजर या जनरल लेजर है भाई। तो ये पिक्चर जो है आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली क्या क्या डे बुक्स मेंटेन करती है और क्या क्या लेजर्स मेंटेन होते हैं। क्यों? इधर देखिए, कल जब हम बात कर रहे थे कि वेरी फ्यू ट्रांजैक्शंस हों तो कोई स्पेशल रिकॉर्ड्स नहीं होते। जैसे ही माल भिजवाते हैं वो बिका नहीं होता, बट फिर भी सेल बोल के लिख लेते हैं। बाद में देख लेते हैं, अगर नहीं बिका हो तो सेल की एंट्री कैंसिल कर देते हैं साल के एंड में। बिक जाए तो कुछ नहीं करते हैं। ये सब हमने सीखा था। If there are moderate number of transactions, तो एक डे बुक और मेंटेन होती है, मतलब 8 डे बुक तो होती ही हैं। कैश बुक इज देयर और बाकी जो 7 और था, परचेज डे बुक से लेकर जनरल प्रॉपर तक, उनके अलावा ये एक और एक्स्ट्रा डे बुक मेंटेन की जाती है। उसका नाम क्या है जी? नाम होता है सेल और रिटर्न डे बुक। और अगर फ्रीक्वेंट या लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो, तो 2 डे बुक, स्पेशल डे बुक्स, और एक स्पेशल लेजर अलग से मेंटेन होता है
apart from normal books of accounts. जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा ट्रांजैक्शन का, वहाँ पे थोड़ा और ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को लिखा जाता है। तो ये क्या क्या डे बुक्स हैं और ये क्या हैं, मैं नाम लिख देता हूँ, बस जब तक उनमें पहुँचेंगे नहीं वो मीनिंगलेस होगा। एक डे बुक होती है सेल और रिटर्न डे बुक। सर इसका तो वही नाम है जो आपने यहाँ पे लिखा, हाँ जी, पर थोड़ा काम डिफरेंट है। इसमें खाली जो गुड्स भिजवाते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, जो गुड्स आपने भिजवाए। एक और डे बुक होती है सेल और रिटर्न। नाम देखिएगा, नाम लगेगा जैसे खड़गपुर का प्लेटफॉर्म है, खत्म नहीं होगा। सेल और रिटर्न सोल्ड and returned day book. इस डे बुक में जो माल कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया या जो बाय डिफॉल्ट उसको बिक गया, या एक्सेप्ट कर लिया या बाय डिफॉल्ट बिक गया, वो रिकॉर्ड होगा। एज वेल एज जो भाई उसको पसंद नहीं आया, उसने रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया, वो भी रिकॉर्ड होगा। देखिएगा फर्क क्या है। इधर देखिए, मॉडरेट ट्रांजैक्शंस जहां पर हो रही हैं वहां पे एक ही डे बुक है, जो माल भिजवाएंगे वो भी वहीं रिकॉर्डेड। जो माल भाई उधर बिक जाएगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया या बाय डिफॉल्ट बिक गया उसको, वो भी वहीं रिकॉर्डेड। और जो उसने रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया, वो भी वहीं रिकॉर्डेड। सब कुछ एक ही डे बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट अगर बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो तो डे बुक के टुकड़े कर देते हैं, 2 टुकड़े कर देते हैं, 2 पार्ट्स कर देते हैं। आप जो लोग सीपीटी एग्जाम हम लोग देते हैं, उन लोगों को इसी की अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं वो लोग। कोई लंबा सा कुछ बनाने को नहीं आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जो आपको बोला जा रहा है आप उसको अच्छे से समझें। प्रैक्टिकल जो मैं करूंगा, करने में 7-8 मिनट लगाऊंगा, वैसा भाई किसी बीकॉम एग्जामिनेशन में पूछे तो पूछ ले, अपने को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछने वाला है। बट उस पर बेस्ड कंसेप्ट वाली बातें पूछ लेगा। तो देखिएगा ये डे बुक के 2 टुकड़े किए। क्यों 2 टुकड़े क्यों? अरे बहुत ट्रांजैक्शन का ट्रैफिक हो जाएगा, ट्रैफिक कंजेशन मांगता नहीं है, इसलिए सेंट गुड्स अलग डे बुक में, और जो बिका और जो रिटर्न हुआ वो अलग बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट बनाना आता है, खाली वैल्यू प्लेस करनी होती है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, इसमें आया ना, ये इसी की बात कर रहे हैं। ये आपने ध्यान नहीं दिया? हाँ, उसमें आएगा ना, सोल्ड कैसे भी सोल्ड हो, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया तो भी आएगा, और डिफॉल्ट से बिक गया बिकॉज उसने नोटिस देने में भाई ढील बरत दी, तो भी उसी में आएगा। तो गुड्स सोल्ड एंड रिटर्न्ड आर रिकॉर्डेड सेपरेटली इन 2 डे बुक्स। और यार एक अलग से लेजर मेंटेन करते हैं, ये नाम इसका सेल और रिटर्न लेजर। क्या काम है? ये स्पेशल लेजर है जी, ये स्पेशल डे बुक्स। तो किस तरह से काम करती हैं, नहीं करते हैं, आइए वो पूरी पिक्चर हम देखना चालू करते हैं। अब लुक, केस 2 कर रहा हूं। भाई मॉडरेट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये क्या है? पार्ट
थोड़ा सा ना हल्का फुल्का सा आपको बोरिंग लग सकता है, बट मेरा एक प्रॉब्लम है, आपको भाई उधर मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा, सो मेक श्योर यू आर अल्ट्रा अलर्ट। क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्या होता है, खाली लिखना ही होता है, दिमाग थोड़ी लगता है। मेन काम होता है उसके बाद में कि क्या कैसे यूटिलाइज होता है, वो एक्सप्लेनेशन कहीं मिस नहीं करते हैं आप। सेल्स और रिटर्न बुक, खाली बुक लिख देने से चलेगा, और रिटर्न सेल और रिटर्न डे बुक। देखिएगा ये कितना लॉजिकल फॉर्मेट है इसका। डेट, goods sent, goods returned oblique rejected, goods sold and balance। भिजवाया, उसमें से जो रिजेक्ट हुआ, उसमें से जो बिक गया, बाकी बैलेंस जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है अवेटिंग अप्रूवल। अब ये हेडिंग्स लिखने में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आप रख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स एक्सेप्टेड, भाई उधर गुड्स अवेटिंग अप्रूवल, चलेगा, घर की बात है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड, ये जो कॉलम्स हमने बना लिए, ये जिसको येलो कलर से भाई उधर हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये मेमोरेंडम नेचर के हैं। मेमोरेंडम नेचर के मतलब सिर्फ याद रखने के लिए कि क्या क्या हुआ था। इन कॉलम्स की कोई भी चीज, नथिंग फ्रॉम दिस कॉलम गोज टू नॉर्मल बुक्स। नॉर्मल बुक्स में ना किसी डे बुक में, ना किसी लेजर अकाउंट में इनका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या, जो भी साहब उधर नॉर्मल बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है वो इन दो कॉलम्स के लिए होती है भाई उधर। दैट मीन्स जो सेल और रिटर्न डे बुक है पार्टली मेमोरेंडम है और पार्टली उसको नॉर्मल बुक्स यूटिलाइज करती हैं। नेचर समझ आया? ओके सर, कैसे, वो हम सीखते हैं, आप घबराइए मत। देखिए सीन क्या है जरा बता दो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओ रुपीज, लाख रुपीज लिख देते हैं साथ में। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये गुड्स सोल्ड में थोड़ा लोचा है भाई, ध्यान दीजिएगा भाई। ये पर्टिकुलर्स तो चलिए ठीक, अमाउंट भी ठीक, यहां से जो माल बिकता है, जो भी गुड्स आप बेच पाते हैं कस्टमर को, कस्टमर्स के सारे अकाउंट कहां पर होते हैं? डेटर्स के लेजर में। डेटर्स लेजर का दूसरा नाम क्या है जी उधर? सेल्स लेजर या कस्टमर लेजर। तो डेटर्स लेजर में सारे पार्टीज के अकाउंट है। मान लीजिए 400 पेजेस भरे हुए हैं पार्टी अकाउंट से, 400 पेजेस।
तो यहां पे रिकॉर्ड करने के बाद आप पार्टीज के अकाउंट में जब पोस्टिंग्स करते हो तो उस पेज नंबर जो डेटर लेजर का पेज नंबर है वो रिक्वायर होता है फिलअप करना। सेल्स लेजर बोले तो क्या, डेटर्स लेजर। फोलियो, फोलियो होता है पेज नंबर, FN इज फोलियो नंबर। अब देखिएगा ये जो लाल रंग आप देख रहे हैं इसका भाई उधर जितनी आइटम्स हैं इनका नॉर्मल बुक से लेना देना है, और येलो पोर्शन का कोई नॉर्मल बुक से लेना देना नहीं है। ओके, व्हाट डू वी हैव गाइस? बैलेंस में वी हैव वैल्यूएशन या वैल्यू एंड वी हैव अ रिमार्क का कॉलम। आपने कल एक प्रॉब्लम लिखी थी, मैंने जबरदस्ती बोला था भाई क्वेश्चन में दिखा नहीं पाऊंगा, अब लिख लो उसको, ऐसा बोलकर मैंने आपको बोला था वो क्वेश्चन कॉपी कर लेना है। वो आपने कॉपी किया था। उसमें किसी ने बिजनेस चालू किया और 3 महीने बाद डिसाइड किया 31 मार्च को हम बंद कर देंगे। तो 3 महीने में जो ट्रांजैक्शंस हुई वो हमने तो 5-6 ही ली थी, बट मैंने बोला था कि हम उस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंफर्टेबली, और हमें ज़्यादा भाई उधर एंट्री नहीं करनी पड़े। अब जैसे 3 महीने में अगर आपकी 40 ट्रांजैक्शन हो गई तो ये मेथड भाई अडॉप्ट किया जाएगा। अब 3 महीने में आपकी 400 ट्रांजैक्शन हो गई तो वो भाई उधर थर्ड वाली अप्रोच जो अभी हमने सीखी नहीं है उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा। तो बट हम तो किसी भी अप्रोच के लिए 4-5 आइटम के ऊपर लेने वाले नहीं। क्यों? अरे एंट्री तो अपने को ही करनी पड़ेगी ना, रिकॉर्डिंग अपने को ही करनी पड़ेगी। सो हमने एक छोटा एग्जाम्पल लिया हुआ था, वो आपकी कॉपीज में लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। कल ही किया था, अदरवाइज आपको ताज़ा ताज़ा याद होगा। फिगर्स बोल दीजिएगा। अच्छी डेट्स ली थी भाई, 6 जनवरी, 16 जनवरी, 26 जनवरी को छुट्टी होती है तो 25 जनवरी ले ली थी। उसके बाद की डेट्स मुझे याद नहीं है। 12 फेब एंड 20th मार्च। 20th मार्च के पहले एक 10th मार्च भी था, जिस दिन वो डिफॉल्ट करके भाई कुछ बोला ही नहीं था। वो क्या नाम था उसका? जलेबी भाई। वो जो जलेबी थी अपनी, उसने बोला नहीं था और कुछ माल भाई बाय डिफॉल्ट उस दिन बिक गया था। वही क्वेश्चन डील कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने रहना चाहिए ताकि ये बकवास आपको समझ में आ जाए, जिसमें कोई दम नहीं है। दम कब है? जब इसकी रिकॉर्डिंग मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो अगर कोई पाटली भाई 3-4 मिनट के लिए झपकी भी ले ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई। ये देखिएगा, दिस इज 6 जनवरी, साल कौन सा है? 2009। ठीक है भाई साहब, जलेबी को माल भिजवाया था। माल की जितनी भी डिटेल्स हैं, इतने पीस, ये वैल्यू करते करते सबका, इसका भाई रेट इतना, इतने पीस, ये रेट इतना, इतने पीस करते करते वैल्यू भाई हमारे पास थी टोटल 10 लाख रुपीस। माफ कर दीजिए भाई, कॉलम्स बनाने चाहिए ना। ये लीजिए सर, यहाँ ब्लैंक क्यों भाई? गुड सेंट की ट्रांजैक्शन है तो खाली गुड सेंट के कॉलम में रिकॉर्ड होगी, बुक्स में कहाँ रिकॉर्ड होगी? कुछ नहीं, बस मेमोरेंडम नेचर वाले जो 2 कॉलम्स हैं उनका ख्याल रखिएगा। येलो पोर्शन मतलब मेमोरेंडम, खाली रिकॉर्ड के लिए, नॉर्मल बुक्स में कोई काम नहीं उसका। 16 जनवरी, क्या नाम था? ठुमरी। ठुमरी, अरे क्या नाम भाई देता फिर भूल जाता। ठुमरी भाई, सारे गुड्स की डिटेल है भाई। एंड वैल्यू कितनी थी? डिटेल्स भरी जाती है। यहाँ तो एक एक लाइन दिख रही है ना आपको, माल की सारी डिटेल्स। 8 तरह के गुड्स भिजवाए, वो उसका 8 गुड्स का कोड नंबर क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है, सब जोड़ जाड़ के 12 लाख आ गया। तो सब इनर कॉलम में यहाँ पे इनसाइड में दिखाया जाता है डिटेल को। 25 जनवरी
चंपा रानी माल की डिटेल्स क्या था? 20 लाख। यस। देखिए रियल लाइफ में आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, मतलब इस डे बुक को खोल के देख लिया, अरे किसको कब माल भिजवाया था, वो डे बुक से पता चल जाएगा। पिछली अप्रोच में क्या होता था? पिछली अप्रोच में कोई बुक नहीं थी अलग से, माल भिजवाते थे, उसको सेल बोल के लिखते थे, नहीं बिकता था कैंसिल कर देते थे। वो भी अच्छी अप्रोच थी, एटलीस्ट रिकॉर्ड तो रखते थे। बट यहां तो एट अ ग्लांस जैसे ही आप सेल और रिटर्न डे बुक खोलेंगे आपको पता चलेगा किस पार्टी को क्या वैल्यू का माल भिजवाया हुआ है, और डिटेल्स देखनी है कौन कौन सी क्वांटिटी, क्या क्या क्वालिटी का माल, वो यहां पे मिल जाएगी आपको। आगे चलते हैं। 12 फरवरी पहुंच गए जी। जलेबी ने कुछ माल एक्सेप्ट कर लिया था और कुछ गुड्स को रिजेक्ट कर दिया था, तो भाई सेंडिंग की कोई बात नहीं है, गुड्स रिटर्न हुए जी। अब माल कौन कौन सा वो डिटेल है, ये गुड्स, ये सेलिंग प्राइस, रिटर्न हुआ जी, कितना था? 1,50,000। फिर जलेबी ने कुछ गुड्स भी एक्सेप्ट कर लिए थे, उसी दिन की बात है, ये गुड्स, ये सेलिंग प्राइस डिटेल्स, कितना था? 3 लाख। देखिए अभी मैंने खाली रिकॉर्ड किया है, अभी तक नॉर्मल बुक्स का कुछ किया नहीं है, एम्प्टी देख रहे हैं आप, मैंने भरा नहीं इसको। तो कैसे भरते हैं, क्या करते हैं, करते हैं ना, बात करते हैं, शांति रखिए सर। और क्या? और कुछ नहीं जी, 12 को और क्या? नेक्स्ट डेट क्या है भाई उधर? क्वेश्चन में तो 20 मार्च है, बट 10 मार्च को जलेबी ने हाना का जवाब देना था, उसे दिया नहीं तो भुगतेगी जलेबी। जलेबी लिखा भाई सोल्ड बाय क्या? डिफॉल्ट। क्या गुड्स, क्या डिटेल, वो अवेलेबल है हमारे पास। कितने के गुड्स है? 5.5 लाख। अभी तक नॉर्मल बुक्स में कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं, इसका हिसाब खत्म हो गया। Have a look. Next is 20 मार्च। इस दिन अपनी ठुमरी ने गुड्स को एक्सेप्ट किया है। गुड्स की वैल्यू क्या थी? ये अभी तक कुछ किया नहीं नॉर्मल बुक्स में। भाई ख्याल करिएगा, नथिंग इज टू बी डन, बस रुक जाइए। March 09 हमने तो कैलकुलेशंस भी की हैं, वैल्यू भी निकाली हैं। भाई आपने ठुमरी को 12 लाख का माल भिजवाया, ठुमरी के साथ और क्या हुआ जी? बिका 3.5 का, तो ठुमरी का कितना वैल्यू का माल भाई उधर उसके पास पड़ा हुआ है? सेल वैल्यू 8.5 लाख। तो भाई जरा देखिएगा, रिमार्क्स में लिख रहा हूं, ठुमरी सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड विद हर कितना दी? 8.5 लाख। सर एक कॉलम आपने बना नहीं, वो बन जाता है रियल लाइफ में भाई, ढंग से ही बनता है। ठुमरी सेलिंग प्राइस 8.5 लाख का माल पड़ा थी, 8.5 लाख। वैल्यू इसकी कितनी है भाई? हमने प्रॉफिट माइनस करने के बाद एक फिगर निकाल ली थी कि इसकी जो वैल्यूएशन है स्टॉक ऑन अप्रूवल कितना था जी उधर? 566,667। 8.5 लाख की कॉस्ट इतनी थी। आप बोलेंगे तो दोबारा निकाल कर बताऊंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 31 मार्च को ही भाई स्टॉक माल अनसोल्ड पड़ा हुआ है विद चंपा,
सेलिंग प्राइस क्या दी? 20 लाख। और स्टॉक की जो कॉस्ट है वो कितनी है जी? 16 लाख। ये हमारा स्टेटस, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसका टोटल किया जाता है, बड़ी बेकार है। क्यों? मेमोरेंडम नेचर का। इसका भी टोटल किया जाता है, भाई बेकार। सेल जो हुई है, माल बेका है, इसका टोटल किया जाता है। कितना हो गया जी? 12 लाख हो गया क्या? हाँ जी, नहीं बोलेंगे? ये देखिए, इसका क्या करते हैं समझिए, अभी बताता हूँ। और ये टोटल भी कर लिया जाता है, 21,66,667। यहाँ कुछ नहीं किया जाता। अब देखिए, जागने का टाइम हो गया। आप सो रहे थे ना, अगर चल जाएगा। अब देखिए किस तरह से यूटिलाइजेशन होती है इसकी नॉर्मल बुक्स में। ये लीजिए भाई, ये रेड पोर्शन कैसे यूटिलाइज करते हैं अपनी नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, देखिएगा जरा। इसका यूटिलाइजेशन खाली किस तरह से भाई कहाँ कहाँ करते हैं देखिएगा। इन सेल्स लेजर, ये डेटर्स का लेजर है, ये नॉर्मल बुक्स हैं। इन जनरल लेजर सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ अकाउंट इसमें होते हैं। और वो एक डे बुक में भूल गया, जर्नल प्रॉपर। समझिए समझिए, कॉपी करने में मन मत अपना लगाइए, समझिए। आपने जिन पार्टीज को माल बेचा है, भेजा है, वो नहीं मैं बोल रहा हूं। सुनिए क्या बोल रहा हूं, सुनिए। जिन पार्टीज को माल भेजा है, नहीं भेजा नहीं, बेचा है, वो दो ही हैं। एक तो जलेबी है और एक ठुमरी है। चंपा को भेजा था, बिका नहीं था कुछ। सेल्स लेजर में बहुत सारी पार्टीज आपके नॉर्मल बुक्स की हैं, बट जिनको बेचा है वो पार्टीज भाई, उनसे अभी अपने को मतलब है। दैट इज जलेबी एंड ठुमरी। नो चंपा फंपा, उसको माल बिका ही नहीं। जनरल लेजर में सेल्स अकाउंट खुलता है जी। अब आप समझिए रिकॉर्डिंग सीन क्या है। भाई साहब आप बता सकते हैं, हाउ आर थिंग्स रिकॉर्डेड? डू यू नो एनीथिंग? यू नो हाउ थिंग्स गेट रिकॉर्डेड? एनी आइडिया? मतलब what do we do? How do we record things? How do things how things get posted to these normal books? So there are two accounts in journal entry. So we post. I mean, there are two journals, two accounts. See, you had come late, isn't it? Yeah. So I just want to ensure that what I am doing, you're following it. You have idea about day books? क्या day books होती हैं, क्या ledgers होते हैं? Guys, watch out. जिनको नहीं पता है वो खास तौर से ध्यान दें। सिंगल फिगर्स देखकर पोस्टिंग हमेशा पर्सनल अकाउंट में होती है। मतलब अगर आप इसको देख रहे हो ना, तो पोस्टिंग पर्सनल में। इसको देख रहे हो, पर्सनल में। आप इसे देख रहे हो, पोस्टिंग पर्सनल में। और कभी डे बुक्स के टोटल्स अगर आप देख रहे हो, तो टोटल्स हमेशा नॉन पर्सनल अकाउंट में पोस्ट होते हैं। सर, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आई एम ट्राइंग टू सेट अप अ रूल which I'll be using throughout accounts.
डे बुक में कुछ भी रिकॉर्ड हो, और आप लोग इतना नोटिस नहीं किया होगा, डे बुक में कुछ भी रिकॉर्ड हो, इंडिविजुअल आइटम्स would always get posted to personal accounts. और जो भाई उधर टोटल्स हैं डे बुक के टोटल्स, they always get posted to account which is non-personal. हमारे केस में पर्सनल अकाउंट मतलब किसके अकाउंट है भाई? पार्टीज के, डेटर्स के अकाउंट में पोस्ट हो। और नॉन पर्सनल चीज कौन सी है भाई उधर? सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट आइटम, इट इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट आइटम। कहने का मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, इधर इधर इंडिविजुअल आइटम्स दे ऑल गेट पोस्टेड टू पार्टी का अकाउंट, एंड ये जो टोटल है वुड गेट पोस्टेड टू द नॉन पार्टी अकाउंट विच इज ये सेल्स अकाउंट। कैसे पोस्टिंग करते हैं आइए समझाता हूं। जलेबी को माल बिका, एंट्री क्या होती है जी? सेल की एंट्री क्या होती है? जलेबी डेबिट टू सेल्स। तो जलेबी के डेबिट में लिखूंगा भाई, कैसे लिखूंगा? टू सेल्स। डेट क्या थी? 12 फरवरी। कितने का माल? 3 लाख। जलेबी सपोजिंगली पेज 71 पर है, सेल्स लेजर का जो पेज 71 है उस पे जलेबी अकाउंट बना हुआ है। देखिए आप अगर थोड़े कमजोर इंसान हैं तो ये एंट्री थी थोड़ी पोस्टिंग वोस्टिंग आपकी बुद्धि के परे है तो ये देखिए, डेबिटिंग एन अकाउंट मींस राइटिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। लिखते क्या है? क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं। बोला जलेबी डेबिट क्यों? कारण क्या उसका? माल बेचा है, टू सेल्स करके पोस्टिंग कर देते हैं। पेज नंबर क्या? 71। ये पेज नंबर लिख दिया जाता है। ओके फिर जलेबी को 10 मार्च को माल बिक गया 5.5 लाख रुपए का। एंट्री क्या होगी? वही होगी, जलेबी टू सेल्स। तो जलेबी के डेबिट में 10 मार्च की डेट लिखकर टू सेल्स कितना जी? 5.5। जलेबी कौन से पेज नंबर पर? 71। दैट पेज नंबर गेट्स रिकॉर्डेड। मैं आपको बता रहा हूं रियल लाइफ में थिंग्स रिकॉर्ड कैसे होती हैं अगर आपका कंप्यूटराइज सिस्टम ना हो। इफ यू हैव कंप्यूटराइज सिस्टम यू डोंट डू दिस मीनियल जॉब। ये जो काम हम कर रहे हैं, क्लर्क वाला, मुंशी वाला, मुनीम वाला, वो हमारा सॉफ्टवेयर कर लेता है। आपको खाली कंप्यूटर में डेटा फीड कर देना, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अपने आप जाके सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको इस डे बुक में रिकॉर्ड कर देगा और वहां से भाई जिन अकाउंट्स में पोस्ट करना है पोस्ट कर देगा। तो ये जो मीनियल काम है वो हमें कभी नहीं करना पड़ता है, अब रियल लाइफ में कभी नहीं करना पड़ता है। बट हम ये सब फिर क्यों सीखते हैं? बिकॉज वी कंट्रोल पीपल हु वर्क अंडर अस। वी शुड बी एबल टू नो हाउ सॉफ्टवेयर वर्क्स, how things get recorded। तो उस लेवल तक पहुंचना होता है। इफ यू डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग आप कैसे करेंगे भाई? अभी तो जिंदाबाद भाई उधर वो अकाउंटेंट मुंशी मुनीम लोगों का टाइम चला गया। खाली एक कम पढ़ा लिखा इडियट सा डेटा फीड करने वाला बंदा बिठा दीजिए कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर परचेज कर लीजिए या इंडिया में चोरी कर लीजिए पायरेटेड वर्जन, बस वो सब हो जाएगा, अकाउंट्स रेडी हो जाएंगे। सो यू सी आपको उसके बियॉन्ड सोचना है। यू सपोज टू थिंक बियॉन्ड इट, और बियॉन्ड इट सोचने के लिए आपको स्क्रैच लेवल से सब कुछ समझने की जरूरत होती है। ठुमरी को भाई उधर गुड्स बेचे, भाई मान लीजिए ठुमरी का अकाउंट इज ऑन पेज 102।
102 पर। ठुमरी को कुछ बेचे भाई 20 मार्च, ठुमरी डेबिट टू सेल्स, दैट वाज कितना 3.5 lakhs। ये पेज नंबर 102 लिख दिया। सो व्हाट डू वी लर्न कि इसमें एक एक फिगर को देखकर पोस्टिंग डेटर्स लेजर, जिसको हम सेल्स लेजर बोलते हैं, उसमें हो जाती, हो गई थी। और ये पोस्टिंग भाई हर बार क्या हो रहा था, हर बार आप एंट्री कर रहे थे जलेबी टू सेल्स, जलेबी टू सेल्स। एंड भाई उधर जरा ख्याल करिएगा, फिर आपने लास्ट में किया ठुमरी टू सेल्स, एवरी टाइम यू डिड दिस। तो आप हर बार ये कर रहे थे, तो सेल्स अकाउंट में भी तो पोस्टिंग होगी। सेल्स अकाउंट पार्टी का अकाउंट नहीं है, नॉन पार्टी अकाउंट, नॉन पर्सनल अकाउंट। कितना सेल भाई हुआ है पूरे 3 महीने के पीरियड में? ये भाई उधर 12 लाख का। दिस थिंग गेट्स पोस्टेड टू नॉन पर्सनल अकाउंट। कैसे? इधर देखिएगा, एंट्री क्या हुई, जलेबी डेबिट, ठुमरी डेबिट टू सेल्स, ऐसा हुआ जी। सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है, देखिए 31 मार्च 09, पूरे 3 महीने का टोटल एक साथ पोस्ट हो जाता है। क्या लिखकर? बाय सन्ड्रीज, 12 लाख रुपया। सर सन्ड्रीज क्या? तो आप क्या प्लान कर रहे हैं एक एक पार्टी का नाम लिखने का? भाई वो तो यहाँ तो लिखना बड़ा आसान लगेगा आपको, क्यों? 3 ही नाम लिखने हैं, जलेबी, जलेबी और क्या जी, ठुमरी। तो यू कैन राइट बाय जलेबी, बाय जलेबी, बाय ठुमरी। अब इमेजिन करिए आपकी 3 महीने में भाई उधर 30 ट्रांजेक्शन हो गई, और बार बार यहाँ पर बाय पार्टी, बाय सेकंड पार्टी, बाय थर्ड पार्टी लिखे, तो यार ये वेस्टिंग टाइम। पूरे 15 दिन का टोटल, या महीने भर का टोटल, या 3 महीने का टोटल एक साथ यूं पोस्ट कर दिया जाता है। ये देखिए पोस्टिंग होगी जी। और अगर आप चाहें तो इसका फोलियो नंबर भी भाई लिख सकते हैं, बट नहीं दिखेगा आपको, मतलब जरूरत नहीं होती है। दैट मीन्स ये टोटल कहाँ पोस्ट होता है? जनरल लेजर। इज इट फाइन? आप में से कुछ लोगों की जो अटेंशन है, इट इज दिस। ठीक है, पर फंक्शनरी अटेंशन है आपकी। क्वेश्चन पूछने पे जवाब नहीं दे पाए, बहुत मारूंगा मैं। आई होप इट्स क्लियर एब्सोल्युटली। सर ये क्या होता है? ये जर्नल प्रॉपर का सामान है जी। सर सामान है मतलब एंट्री की जाती है, क्या जी? स्टॉक ऑन अप्रूवल डेबिट तो क्या जी, कॉस्ट से हटा देना, क्या जी? 21,66,667। दिस इज व्हाट इज डन विद जर्नल प्रॉपर। सेकंड अप्रोच इज ओवर, खत्म हो गई भाई। क्या सीखने का था? प्रैक्टिकली कुछ नहीं, खाली पोस्टिंग्स और रिकॉर्डिंग्स कैसे होती हैं, बस वही सीखने का था। बाकी कॉलम वॉलम आप नहीं भी चाहेंगे, वो याद रह जाएंगे आपको। इतना लॉजिकल है ये। इज इट फाइन? लॉजिकल है बट बोरिंग है, सो केयरफुल रहिएगा। नेक्स्ट वाला इससे भी ज्यादा बोरिंग लग सकता है आपको, बट अपना भाई अटेंशन लेवल डिप मत होने दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट वाली अप्रोच क्या है, सुनिएगा। 2 डे बुक्स मेंटेन करते हैं। पहले वो डे बुक्स के बारे में जान लें। सेल और रिटर्न डे बुक, फॉर्मेट बनाता हूं जी अभी। दूसरी डे बुक, सेल और रिटर्न, हाँ, सोल्ड एंड रिटर्न्ड डे बुक। आपको तो ये लॉजिकली पता है भाई, उधर
जो 3 काम होते हैं, बिकना, भेजना और रिजेक्ट करना, वो पीछे हम लोग एक ही डे बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे 2-2 में करते हैं। और एक और जरा देखिएगा, स्पेशल लेजर, ये नॉर्मल लेजर के अलावा लेजर है, सेल और रिटर्न लेजर। अब लेजर है तो भैया इसमें अकाउंट होंगे। आइए पहले डे बुक्स का काम तमाम करते हैं, फिर लेजर की बात करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। ये जो स्पेशल लेजर है, सेल और रिटर्न लेजर, ये नॉर्मल बुक्स वाला नहीं है जी। ये उसका पेज नंबर, मतलब इस वाले का, ये इसका नॉर्मल बुक्स की बात भी नहीं हो रही है। एंड अमाउंट, इसको देखिए, डेट, particulars, watch out carefully। ये सेल और रिटर्न ये जो स्पेशल लेजर था उसका पेज नंबर है। सावधान, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज डेटर्स लेजर, सेल्स लेजर या डेटर्स लेजर, फोलियो नंबर। और ये बताने के लिए कि हमारी ये नॉर्मल बुक्स का किस्सा है, आई एम पेंटिंग इट रेड। सिर्फ इसी को पेंट कर रहा हूं रेड, टू टेल यू ये नॉर्मल बुक्स का अपना सामान है जी। अमाउंट, गुड्स सोल्ड, गुड्स रिटर्न्ड, रिटर्न मतलब रिजेक्टेड भी है, ये लीजिए। तो इसमें खाली ये आप देख रहे हैं कुछ यूटिलाइजेशन हम करने वाले हैं। मैं आपके लिए भाई फर्दर पेंट कर देता हूँ, ये लीजिए। बस ये यूटिलाइज होंगे नॉर्मल बुक्स के लिए। मतलब नॉर्मल बुक्स को सिर्फ जो माल बिक गया है उससे मतलब है। बाकी जितना भी आप वाइट कलर में देख रहे हैं लिखा हुआ है, वो सब पूरा मेमोरेंडम नेचर है। मतलब सारा कचरा जो है, कचरा जो ट्रांजैक्शन है ही नहीं, वो सब स्पेशल बुक में डाल दिया, एकदम नीट एंड क्लीन। बाकी जो भी किस्सा है नॉर्मल बुक्स का सिर्फ यही है। आइए क्या करते क्या हैं समझिए। अब अलग पढ़ रहा हूं जी क्वेश्चन। 6 जनवरी 09, जलेबी, माल की सारी डिटेल लिखी जाती है, मेरे पास है नहीं भाई। क्या जी, वो माल था अपना 10 लाख का। सर ये क्या हुआ स्पेशल लेजर में? अभी कुछ नहीं हुआ, होगा, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर क्या करते हैं देखेंगे। 16 जनवरी, ठुमरी 12 लाख, isn't it? 25 जनवरी, चंपा 20 lakhs। और पूरे 3 महीने की सेल का टोटल निकाल लिया जाता है, या महीने भर की सेल का टोटल, या 15-15 दिन की सेल का टोटल, अगर बहुत ट्रांजेक्शन्स हो तो होती है। रियल लाइफ में बहुत सारी होती है। यहाँ तो हमने जानबूझ के कम ले रखी है। हाउ मच इज इट? 42 lakhs।
एनी प्रॉब्लम? जो माल बिक गया और जो रिटर्न हुआ उसका रिकॉर्डिंग यहां पर होता है। 12 फरवरी जलेबी भाई, गुड्स सोल्ड कितना? 3 लाख। गुड्स रिटर्न कितना? 1.5 लाख। माल की डिटेल्स है। यहां पर क्या आया? अभी कुछ नहीं आया, खाली रिकॉर्ड हुआ। फिर क्या जी? 10 मार्च जलेबी सोल्ड बाय डिफॉल्ट, ये माल, ये वैल्यू कितना? 5,50,000। 20 मार्च, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाती है रिकॉर्ड करते जाते हैं। टमरी फलानी फलानी भाई ट्रांजैक्शन, वैल्यू कितना? 3.5। और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो सर इसमें वो बैलेंस गुड्स अवेटिंग अप्रूवल, कुछ नहीं, खाली गुड्स सेंट। सर पिछला वाला बेटर था सर, उसमें तो सेंट भी था, सोल्ड भी था, रिटर्न भी था और बैलेंस भी था। इसमें भी आता है बट वो लेजर में दिखने लगता है। जो बैलेंस आप बोल रहे हैं ना कि 8.5 लाख का माल एक पार्टी के पास पड़ा है, 20 लाख का माल एक पार्टी के पास पड़ा है, वो लेजर में अभी दिखने लगेगा जब हम प्रोसेस ऑन करेंगे। रिकॉर्डिंग का यही प्रोसेस है जी। एंड दिस टोटल वर्क्स आउट टू गिव यू 12 लाख एंड रिटर्न गुड्स का टोटल गिव्स यू कितना? 1,50,000। हाँ जी, बाहर जाएंगे, जाइए। गिरिएगा मत। फीलिंग सिक? ओके, नाउ गाइस, अब प्लीज समझिएगा, अगर स्पेशल लेजर्स हैं तो स्पेशल एंट्रीज भी होनी चाहिए। अब जो हम एंट्री डिस्कस करेंगे, ऐसी कोई एंट्री नॉर्मल बुक्स में होती ही नहीं है। सिस्टम ही अलग है एंट्री करने का। बाप रे बाप, सर हमको तो जो नॉर्मल है उसकी एंट्री नहीं आती है, तो ये कैसे आएगा? भाई इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये तो इतनी वाहियात बात है। देखिए ट्यूटोरियल नोट है ये। दो ही एंट्री सीखनी है, दो ही होती हैं स्पेशल लेजर्स में रिकॉर्ड करने के लिए। भिजवाने की एंट्री, अगर माल एक्सेप्ट हो गया तो भी एक ही एंट्री, रिजेक्ट हो गया या रिटर्न हो गया तो भी वही एंट्री, भाई सोल्ड बाय डिफॉल्ट है तो भी वही एंट्री। मतलब इन सब सिचुएशन के लिए यही एंट्री पास होगी। चलिए क्या मतलब है? भाई यही मतलब है। सर क्यों और ऐसा क्यों है, हमको बताइए। भाई साहब वो तो आपको बहुत पेशेंटली 10 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करिए, पहले मुझे प्रोसेस सेट इन करने दीजिए। जब आप गुड्स भिजवाते हो ना कस्टमर्स को, ऑन सेंडिंग ये एंट्री पास करते हैं। कस्टमर का नाम, क्यों डेबिट क्यों करे? रिसीवर है ना, डेबिट द रिसीवर। और भिजवाना मतलब बेच देना? नहीं नहीं नहीं, भिजवाना मतलब बेच नहीं देना। ये एक अकाउंट खोल लिया जाता। सर ये कौन से नेचर का अकाउंट है? ये टेम्पररी अकाउंट है। चले जाइए। Now guys, what we need to understand is
सर बच्चों के लिए रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, कवर हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप खुद बता देंगे भाई, इतना सिंपल है, टेंशन मत लीजिए। द शो मस्ट गो ऑन। सो ये टेम्पररी नेचर का अकाउंट है, अभी खोला अभी बंद। सर रियल पर्सनल नॉमिनल क्या है, नहीं बोल सकते, क्योंकि माल भिजवाना इज नॉट अ ट्रांजैक्शन इन इटसेल्फ। हम तो खाली रिकॉर्ड रखने के लिए कि हमने माल भिजवाया, ये एक नए तरह का अकाउंट खोल लेते हैं। ऐसा कोई अकाउंट भाई उधर खोलने की जरूरत ही नहीं होती है, बिके तो सेल वेल रिकॉर्ड हो, ये तो जबरदस्ती खोल लिया, टेम्पररी अकाउंट है। तो याद रखने का सिस्टम क्या है, पार्टी भिजवा रहे हैं भाई उधर रिसीवर, और क्या अकाउंट खुलेगा, इकलौता एक ही अकाउंट खुलना है, नॉन पर्सनल, नाम उसका सेल और रिटर्न। अगर पार्टी एक्सेप्ट कर ले गुड्स को तो तय हो गया भाई कि क्या हुआ, व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ गुड्स सेंट। सोल्ड बाय डिफॉल्ट हो तो भी तय हो गया, ये सब क्या भाई, सब में तय हो गया, पता चल गया क्या हो रहा है। अगर पता चल जाए क्या हो रहा है तो कुछ नहीं करते हैं, खाली ये एंट्री रिवर्स कर देते हैं। क्या, भिजवाने की खाली एंट्री याद रखिए, पार्टी टू सेल और रिटर्न, बाकी कुछ भी हो, बिक जाए तो भी यही उल्टी एंट्री रिवर्स कर देते हैं, अगर रिजेक्ट हो जाए तो भी यही, पार्टी कुछ पसंद नहीं करे रिटर्न कर दे तो भी यही, सोल्ड बाय डिफॉल्ट हो तो भी यही। क्या, जो एंट्री किया पलटी मार देने का, रिवर्स द एंट्री। सर वाई, टेल अस वाई। अकाउंट देखने बिना, देखे बिना आपको वाई समझ नहीं आएगा। तो सर सिस्टम क्या है, बहुत स्टूपिड सिस्टम है, भिजवाओ तो एंट्री कर दो पार्टी टू सेल और रिटर्न, फिर जो भी सेटल हो, बिके या नहीं बिके, नहीं बिके मतलब रिटर्न हो जाए, एंट्री रिवर्स कर दो। और सर जो माल अभी पार्टी हाँ ना बोले नहीं, उसके लिए कुछ नहीं, वो अपने आप एज अ बैलेंस अकाउंट्स में दिखने लगता है। आपने अगर भिजवाना डील कर दिया, बिकना या रिटर्न करना भाई, एंट्री रिवर्स करके भाई उधर आपने सेटल कर दिया। सर उसको चक्कर आ रहे हैं। शी इज फॉलोइंग, ऑलमोस्ट। बी विद हर, पानी या फिर कुछ। या यू टेक वाटर फ्रॉम दिस माइन, इसको खोलो। You need some assistance, we'll send someone more. सर it needed anything. Now folks, भाई जरा ध्यान दें, ये तो एक सीन याद आ गया, मतलब आई हैड गॉट शॉक ऑफ माई लाइफ अराउंड 2.5 years ago. A class was going on, a girl was sitting perhaps here at the second bench and she vomited, मतलब क्लास में बैठे बैठे। तो ठीक है, हो सकता है, but then I said कोई बात नहीं, कर लेते हैं सेटल, बच्चों को बोला हट जाओ, थोड़ा शिफ्ट कर जाओ, कर लेते हैं। सो तब हेमचंद जी नहीं आते हैं, सो शी इज नॉट वेल। सो जब मैं वॉमिट लिफ्ट करने गया तो मैं देखा इट वॉज ऑल रेड, तो बोला यार ये क्या ब्लड निकल रहा है तेरे को इतना? शी सेड नहीं सर, मैं मॉर्निंग में बीट रूट पी कर आई।
मतलब it was blood all over ऐसा लगा, and we all got terrified, the entire class, कि इसे क्या हो गया. She said कि मैं मॉर्निंग में बीटरूट जूस पी कर आई. Then we eased out. तो जाकर भाई उधर उसके बाद then she normalized, but she was not in position to lift her or vomit. तो घबराइएगा मत. You are like kids to me. बच्चों के बचपन में सुसु पॉटी उल्टी सब साफ किया हुआ है. बट सिंस यू हैव ग्रोन अप, थोड़ा आपको अनईजी लगे, गो आउट. अगर आप यहाँ पे कर देंगे कोई इशू नहीं है, बिकॉज आई सेड आई एम अ फादर, सो आई कैन मैनेज एनीथिंग. बट वॉमिट एंड देन कम बैक टू क्लास. डोंट गिव अप. Missing on class won't help you in any way. So आप बीमार हो तो भी पहुंच जाइए, unless you have very high fever और घर में भाई आने से पंगा कोई कर रहा है, जैसा मेरे साथ भाई उधर अभी पीछे हुआ था एक बार recent past में. नहीं, मैं तो बुखार में भी आ जाता हूँ. आपका अपना enthusiasm ऑन रखिए हमेशा लाइफ में सीखते रहने का. Anyway, गाइस पे अटेंशन. तो भिजवाने की एंट्री, रिटर्न करने की, एक्सेप्ट करने की उल्टी एंट्री, खत्म. तो सर ये इसका क्या होगा, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए. अभी तक मैंने नॉर्मल बुक्स का कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया है. सेल और रिटर्न लेजर में जितनी पार्टीज जिनको आप माल भिजवाते हैं, जलेबी है, अपनी ठुमरी है, चंपा है. सर चंपा को माल नहीं बेचा, देखिएगा भाई साहब. वो सब नॉर्मल बुक्स में जिसको माल नहीं बिका उससे मतलब नहीं, बट स्पेशल बुक्स में जिसको भिजवाया है उसका अकाउंट भी खोलेंगे. और एक अकाउंट और क्या खुलता है, अभी आपने देखा 2 ही तो एंट्री होती है, एक पार्टी टू सेल और रिटर्न और दूसरा उसका उल्टा. तो दूसरा और कौन सा अकाउंट खुलेगा जी? सेल और रिटर्न अकाउंट. प्लीज समझिए. जलेबी इज ऑन पेज नंबर 14, ठुमरी पेज 67, चंपा पेज 31 एंड सेल और रिटर्न है किसी पेज नंबर पर. वी डोंट नीड दैट, बट चलिए आपके लिए पेज 117. हाउ आर थिंग्स रिकॉर्डेड? अब ध्यान दीजिएगा भाई, अभी यही पार्ट लोगों को बोरिंग लगता है और यही सबसे ज्यादा भाई अंडरस्टैंडिंग वाला है. हमेशा याद रखिए, डे बुक का रिकॉर्डिंग का एक फंडा होता है. मैंने लिखा होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा. इंडिविजुअल आइटम हमेशा पर्सनल अकाउंट में पोस्ट, और टोटल्स कहां पर? नॉन पर्सनल अकाउंट में पोस्ट. दोबारा बोल रहा हूं, डे बुक इंडिविजुअल आइटम पर्सनल अकाउंट्स, और टोटल्स नॉन पार्टी अकाउंट, नॉन पर्सनल अकाउंट. हमारा नॉन पार्टी अकाउंट क्या है? एक ही तो है. आइए समझते हैं. जलेबी को कुछ भिजवाए, एंट्री क्या? जलेबी टू सेल और रिटर्न. पोस्टिंग जलेबी में क्या लिखेंगे? टू सेल और रिटर्न. क्या जी? 6 जनवरी. अमाउंट कितना? 10 लाख. पेज नंबर क्या था जी? 14. लिख दिया जी. नॉर्मल बुक्स में क्या, उसके बारे में बात भी मत करिएगा. नॉर्मल बुक्स में खाली यही 2 सामान जो आप देख रहे हैं ये रेलेवेंट है, बाकी सब जो है स्पेशल लेजर में. दोबारा देखिए, ठुमरी टू सेल और रिटर्न, क्या डेट था? 16 जनवरी. टू सेल और रिटर्न 12 लाख. पेज नंबर 67 था. एंड भाई चमेली टू सेल और रिटर्न 25 जनवरी. $20 lakhs.
भाई देख रहे हैं टोटल एक साथ पेज क्या था जी, 117, 117, 42 लाख का माल भिजवाया। एंट्री क्या, जब भी माल भिजवाया पार्टी डेबिट टू क्या जी, सेल और रिटर्न। तो भाई सेल और रिटर्न अकाउंट में लिखेंगे 31 मार्च 09 को बाय पार्टीज या बाय सन्ड्रीज। कितना जी, इमेजिन करिए आप एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन, देखिए अभी कितना आसान लगेगा आपको, अभी मैं आपको पूछ लूं ना कितना आसान लगेगा। द टोटल ऑफ सेल्स और रिटर्न, ध्यान दीजिए कैसा क्वेश्चन, आइडिया लगे आपको। सेल्स और रिटर्न डे बुक when large number of transactions exists is posted to a sales ledger, sales account, sales or return ledger, sales or return account in sales or return ledger। आंसर तो दोनों ठीक है, पर ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, सेल्स और रिटर्न अकाउंट इन सेल्स और रिटर्न लेजर। अभी सिंपल लग रहा है, बट अगर आपको ये भाई महीने भर बाद पूछा जाए तो जिंदगी यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस्ट होने के भरपूर चांसेस हैं। अभी तो आप तुरंत बोल पा रहे हैं, आप में से शायद कुछ लोग अभी भी भाई उधर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसे हैं दैट मीन्स क्लास में उनके शरीर हैं, आत्माएं उनकी भाई किसी दूसरे लोक में भाई उधर लीला कर रही हैं। कृष्ण जी लीलाएं करते थे ना, तो उनकी भाई आत्माएं कहीं पर और लीलाएं कर रही हैं। सी दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन आई कैन मेक इट मोर ट्रिकी सो दैट यू वुड फाइंड दो आंसर्स आपको लगेंगे सही, और जिनको नहीं आता है वो तो घुस जाएंगे, वो तो उनका बैंड बच जाएगा। तो बाकी अगर एग्जामिनेशन हो कोई इशू नहीं है, सीपीटी अगर एग्जामिनेशन है, यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ओवर द इयर्स उनकी लोगों को लुढ़काने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। सो मेक श्योर कि आप बहुत थॉरली प्रिपेयर करें, हमेशा जब भी प्रिपेयर करें। तो ये क्या हो गया थी, पोस्टिंग्स कंप्लीट हो गई, ऑल दीज पोस्टिंग्स गॉट कंप्लीटेड। कोई झगड़ा, क्लियर है ना। अब देखिए दूसरा, माल जब बिक जाएगा तो एंट्री क्या होगी, जो भी एंट्री की वो रिवर्स करनी है। मतलब भेजते वक्त आप पार्टी टू सेल और रिटर्न करते थे, एक्सेप्टेड में क्या होगा भाई, उधर सेल और रिटर्न टू पार्टी, सेल और रिटर्न टू पार्टी, सेल और रिटर्न टू पार्टी। तो पोस्टिंग देखिए, ये 12 फरवरी को जलेबी, क्या जी उधर 12 फरवरी बाय सेल और रिटर्न, डैश दे के लिखूंगा, सोल्ड, कितना था जी 3 लाख, पोस्टेड। दोबारा देखिए भाई उधर 5.5, क्या तारीख 10 मार्च, बाय सेल और रिटर्न, सेम एंट्री, क्या जी सोल्ड बाय डिफॉल्ट।
How much is that? 5.5 लाख. फिर देखिए भाई उधर सेल और रिटर्न टू ठुमरी, डेट 20 मार्च. बाय सेल और रिटर्न सोल्ड हाउ मच? 3.5. और इन सब के पेज नंबर, जलेबी पेज नंबर 14, अगेन 14, ठुमरी पेज नंबर 67. अब कहां लिख दिया, माफ करिएगा, 14, 14, 67. और ये टोटल पोस्टेड क्या एंट्री हो रही थी भाई उधर? सेल और रिटर्न टू पार्टी, यही कर रहे थे भाई. तो सेल और रिटर्न डेबिट टू पार्टी 31 मार्च 09. ये टोटल इसका, ये टोटल टू क्या नाम जी, सन्ड्रीज या पार्टीज करके लिख देंगे, डैश देके सोल्ड गुड्स कितना? 12 लाख. अभी तो ये कॉलम फिनिश हुआ है जी, ये कॉलम बाकी है. और नॉर्मल बुक्स वो तो अभी किया ही नहीं, वो सब बाद में होता है. ये सब करने के बाद प्लीज देखिएगा, माल रिटर्न होगा तो भी क्या एंट्री होगी भाई? सेल और रिटर्न टू पार्टी. तो सेल और रिटर्न टू पार्टी 1.5 लाख. जरा समझिए भाई, पोस्टिंग कर रहा हूं जलेबी में. बाय सेल और रिटर्न लिखा हुआ है जी 12 फरवरी को, डैश दे के खाली लिख देता हूं, शॉर्ट नरेशन, शॉर्ट डिटेल, कितना जी? 1.5 लाख. पोस्टिंग हो गई बाय सेल और रिटर्न. और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, खाली टोटल एक साथ पोस्ट हो जाएगा. कहां भाई? सेल और रिटर्न अकाउंट में. एंट्री क्या जी? सेल और रिटर्न टू सन्ड्रीज. तो टू सन्ड्रीज लिखा हुआ है, डैश दे के लिख रहा हूं रिटर्न. कितना था? देखिए सारा कुछ हो गया इन स्पेशल लेजर. नॉर्मल बुक्स में अभी तक हमने कुछ नहीं किया है. Am I clear? नॉर्मल बुक्स का कुछ नहीं हुआ है. बस रुक जाइए, अब जाग जाइए, आंखें खुली. ये जो सेल और रिटर्न लेजर है, ये सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है. सेल्फ बैलेंसिंग मतलब इसमें जितने भी अकाउंट हैं उन सबके डेबिट क्रेडिट आपस में बराबर हो जाएंगे. आइए मैं बताता हूं व्हाट डू आई मीन. हैव अ लुक, ध्यान दें. व्हाट डू वी मीन? आप जलेबी अकाउंट देखिए 10 लाख, और यहां क्रेडिट में भी 10, कोई बैलेंस है ही नहीं. ठुमरी अकाउंट देखिए भाई, 8.5 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है. इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं. अगर अकाउंट में डेबिट टोटल ज्यादा हो, द बैलेंस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस. So guys, pay attention. 8.5 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? कि इस पार्टी के पास 8.5 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है. 8.5 लाख की सेल वैल्यू पर माल पड़ा हुआ है इसके पास. ठुमरी का यही सीन था. 12 का माल भिजवाया था, 3.5 का उसको भाई उधर पसंद आ गया था, बाकी 8.5 लाख का माल सेल वैल्यू उसके पास पड़ा हुआ है. चंपा के पास डेबिट बैलेंस भाई जरा देखिएगा, डेबिट टोटल ज्यादा, कितने का माल पड़ा हुआ है? 20 लाख. और भाई सेल और रिटर्न अकाउंट में देखिएगा, क्रेडिट बैलेंस है जी 28.5 लाख. ये क्या है? टोटल 28.5 लाख की सेल वैल्यू पर माल कस्टमर्स के पास पड़ा हुआ है. सेल वैल्यू 28.5 लाख, जिसमें 8.5 लाख रुपए हमने ठुमरी से लेना है, और चंपा से कितना लेना है भाई? उधर 20 लाख रुपया लेना है. ये उनके पास माल पड़े हुए हैं. दैट मीन्स गुड्स विच आर अवेटिंग अप्रूवल,
they come as balancing figure under this system. Goods awaiting approval, they come as balancing figure. अगर मैं सिर्फ इस लेजर का ट्रायल बैलेंस बनाऊं, सर ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ वेरियस लेजर्स. मैं तो खाली ये स्पेशल लेजर के बैलेंसेस देख रहा हूं. देखिए भाई, जलेबी नहीं था जी, देयर वाज नो जलेबी का बैलेंस. ठुमरी 8.5, चंपा 20 डेबिट बैलेंस, एंड सेल और रिटर्न अकाउंट कितना 28.5. और एक ट्रायल टैली, हाँ जी ट्रायल टैली बराबर है जी दोनों तरफ. इसलिए इसको सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बोलते हैं, बिकॉज जितने बैलेंस हैं वो आपस में ही बैलेंस कर देते हैं. उसका नॉर्मल बुक्स का जो ट्रायल बैलेंस बनता है उससे कुछ लेना देना नहीं है. नॉर्मल बुक्स का जो ट्रायल होता है वो अलग होता है. ये तो स्पेशल बुक में ही जो बैलेंसेस हैं उसकी लिस्ट है ये, और सेल्फ बैलेंसिंग होता है अगर आपने कुछ पोस्ट वोस्ट करने में मिस्टेक नहीं की हो. कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी, ओके. आपके कोर्स में है आगे बीकॉम में, एज वेल एज इन आईपीसीसी, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम. तो बहुत डिटेल में बात होगी उसमें. यहां पे भाई इतनी बात समझिए. सर ये सब तो ठीक है, नॉर्मल बुक्स में क्या होता है? अरे चचा, नॉर्मल बुक्स में वही होता है जो आपने पीछे अभी देखा था. सर व्हाट वाज दैट? ये देखिए, इन सेल्स लेजर बोले तो डेटर्स का लेजर, माल बिका सिर्फ जलेबी को और बिका ठुमरी को, चंपा वंपा को कोई कुछ नहीं बेचे. इन जनरल लेजर सेल्स अकाउंट, और आपका क्या जी जर्नल प्रॉपर. जलेबी पेज नंबर 277 पर है, ठुमरी पेज नंबर 329 पर है. जर्नल लेजर में सेल्स अकाउंट पेज 11 पर है भाई. देखिए क्या होता है, इसका कुछ भी नॉर्मल बुक्स में नहीं जाता. तो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा. देखिए मैंने अभी बोला, आपने ध्यान नहीं दिया, आंसर ही नहीं कर पाएंगे. फॉर फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, for frequent number of transactions on sale or return, which of the following is incorrect? मैं बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे दूं आपको, और एक स्टेटमेंट दे दूं कि भाई सेल और रिटर्न डे बुक का भाई इंडिविजुअल आइटम गेट्स पोस्टेड टू जनरल लेजर. ये देखिए, सेल और रिटर्न डे बुक का इंडिविजुअल आइटम गेट पोस्टेड टू जनरल लेजर. ये देखिएगा, इसकी जो इंडिविजुअल आइटम है सेल और रिटर्न बुक की, इट गेट्स पोस्टेड वेयर भाई? इट गेट्स पोस्टेड टू सेल और रिटर्न लेजर. इट गेट्स पोस्टेड कहाँ? सेल और रिटर्न लेजर में, पार्टी अकाउंट में पोस्ट होता है. नॉर्मल बुक्स की बात कर रहा है, वो बोल रहा है जनरल लेजर में पोस्ट कर देते हैं ना. इट गेट्स पोस्टेड टू सेल और रिटर्न लेजर, और कौन से अकाउंट में? उसमें भी पार्टी अकाउंट में पोस्ट होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई भी आइटम का, इस वाली डे बुक का कोई लेना देना नहीं है नॉर्मल बुक से.
हेमचंद जी, वो इलेक्ट्रल पाउडर या ओरल जो है अपना सॉल्यूशन, उसका एक पैकेट ला दीजिए, एक पानी की बोतल ला दीजिए, और वो 2 पैकेट मिलाकर उसमें उसको पिला दीजिए। ये पानी का ये पानी नहीं ये पानी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम, फिल्टर्ड यूज़ करिएगा। Filtered। हाँ, और ORS जो है वो ला दीजिए, आप भाग के ला दीजिए। वो खाली पेट वो ORS मतलब गिरे पड़ा जो बंदा होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, शुगर एंड सॉल्ट है। हेमचंद जी, एक काम करिए ना, इधर आइए, अपने पास नमक है और शुगर है, चलिए मिलाकर दे दीजिए, शुगर और वो सॉल्ट मिलाकर दे दीजिए, और फिर एक बिस्किट का पैकेट ला दीजिए और 2 केले ला दीजिए उसको। आप लोग यार बिना खाए पिए जो घर से निकलते हो, और ये जो आप लोग क्या मतलब, यू पीपल, आई थिंक आपकी जनरेशन लिव्स इन टू फिट इन टू दोज जीन्स विच यू बाय, एक्सपेंसिव जीन्स आप लोग खरीद लेते हैं, एंड व्हेन यू डोंट फिट इन टू दैट you know do something with your diet कि आप भाई उधर उस जीन में फिट हो जाएं। मेरे ख्याल से आपकी जनरेशन की मेंटालिटी ऐसी है, भाई बहुत तकलीफ होना तो मेरे जैसे कुर्ता पजामा पहनना चालू कर दीजिए, खा पी कर यार उधर यू शुड बी एकदम तंदुरुस्त रहिए, एंड इट्स सेंसिबल ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं कर सकते ना तो मॉर्निंग में 2-3 केले खाकर आ जाइए, बॉडी को बहुत एनर्जी मिलती रहेगी। Have lot of bananas, and bananas are one fruit जो सुपर फूड है। आपको सर्दी हो और आपको कोई बोले ना सर्दी में बनाना नहीं खाना, खींच के उसको झापड़ लगाइए कि सर्दी में बनाना नहीं खाना है, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। कोई डॉक्टर भी बोले ना उसके पास दोबारा मत जाइएगा भाई। एक बार डॉक्टर टेल्स यू कि सर्दी है तो बनाना मत खा और ये मत कर, उसकी तरफ पलट के मत देखिएगा, ही इज अ ब्लडी क्वाक, उसको कुछ नहीं आता जाता, ही इज एन इडियट। सबसे ऊपर वाले ने अगर रिच न्यूट्रिएंट्स में कोई फूड अपने को दिया है जो इजीली अवेलेबल है, दैट इज बनाना। कुछ भी अवेलेबल नहीं और सबसे सेफ फूड है। आप बाजार से एप्पल खरीदेंगे ना, यू हैव टू वॉश इट वेरी नाइसली बिफोर ईटिंग। बनाना में कोई लफड़ा नहीं है, सिंपली पील ऑफ द स्किन, डोंट टच द पल्प, हाथ मत लगाइए उसको। तो कई लोग बड़े इडियट होते हैं, बनाने का बहुत कुछ बनाते हैं, उसको हाथों से वो छिलते हैं, छिलने के बाद उसको पल्प को हाथ में पकड़कर वो उसको गंदा कर देते हैं। सेफेस्ट मोस्ट हाइजेनिक फ्रूट है। तो कभी भी खाने को अगर कुछ मिले नहीं, ट्राई ईटिंग दैट, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, इट्स बेटर देन सब उधर हैविंग मेडिसिन। छोड़िए, अच्छा आगे बात करते हैं भाई। यार ये सब तो रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, सो सॉरी भाई। आई एम ओनली कंसर्न विद दिस नाउ, नॉर्मल बुक्स के लिए इंडिविजुअल अमाउंट्स पोस्ट होंगे पार्टीज अकाउंट में। अब लोग पार्टी अकाउंट जलेबी टू सेल्स 3 लाख का माल 12 फरवरी। फिर क्या था जी उधर, ठुमरी का हुआ भाई उधर क्या जी, दिस इज 12 फरवरी के बाद 10 मार्च अगेन टू सेल्स, कितना था जी, और ठुमरी को भाई उधर 20 मार्च को टू सेल्स 3.5। और इनके पेज नंबर 277 एंड 329, ये लीजिए 277 277 329, और ये टोटल एक साथ पोस्ट हो जाएगा सेल्स अकाउंट में। क्या लिखेंगे सेल्स अकाउंट में, बाय सन्ड्रीज, कितना दी 12 लाख, पेज नंबर कितना 11, ये लीजिए पेज नंबर 11। इंडिविजुअल फिगर्स पार्टी में एंड टोटल नॉन पार्टी में। और क्या जनरल प्रॉपर माल भाई जो बचा हो उसकी वैल्यूएशन, स्टॉक ऑन अप्रूवल टू क्या जी ट्रेडिंग अकाउंट 216666। सर ये कहाँ पर आया, नहीं ये वैल्यूएशन करनी पड़ती है अलग से, आया नहीं।
बाकी सब आ गया कि 28.5 लाख रुपए आपने लेना है, किन किन पार्टी से कितना लेना है, वैल्यूएशन अलग से करना पड़ता है। ये रिकॉर्डिंग सिस्टम है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट्स कंटिन्यू विद अवर, अच्छा नहीं, थोड़ा आपको बोला था 5-7 मिनट